नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज से प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लोगों में आशा की किरण जगी। देश में कल से लगभग 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी होगी ट्रेन टिकटों की बुकिंग। राज्य में टिड्डी दलों का हमला बढ़ा, प्रदेश के करीब 19 जिले प्रभावित। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, अब तक 3400 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद जयपुर के सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने जमातुल विदा और ईद पर घर में ही नमाज अदा करने की अपील की। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू के हालात, मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों में तापमान के 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज से प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लोगों में आशा की नई किरण जगी है। सवाई माधोपुर जिले के मधुमक्खी पालन में लगे लोगों ने इस पैकेज को संजीवनी बूटी करार दिया है। इस बारे में पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन में आत्मनिर्भरता वह शब्द है जिसमें सुकून के साथ शहद सा मिठास भी समाया है। अपने पिता से विरासत में मिले इस व्यवसाय से सफलता की सीढ़ियां चढ़े और अनेक लोगों को रोजगार देकर उनका आदर्श बने सवाई माधोपुर जिले के बंटी मीना आत्मनिर्भर योजना में 500 करोड़ के पैकेज के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए इसे मधुमक्खी पालन के लिए संजीवनी बूटी बता रहे हैं। पहले मेरे पिताजी करते थे, उस टाइम हमारे पास 50 बक्से थे। आज की तारीख में हमारे पास 1500 बक्से हैं और अभी लॉकडाउन में भी हमारी अच्छा काम चला है और मजदूरी और हमने लगा रखे करीब 50 आदमी, वो भी अच्छा कमा रहे हैं और ये काम एक आदमी कर सकता है और इस आदमी को 50 आदमी को काम कर सकते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले श्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 500 करोड़ की घोषणा करी थी, तो उस बजट से भी लेके भी हमारे लिए अच्छा हुआ है। आने वाले टाइम में भी हमारे लिए अच्छा रहेगा ये, तो हम हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बंटी मीना से प्रेरित हनुमान भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए देश के युवाओं का इस क्षेत्र में आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन के लिए घोषित किए, ये हम दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम जैसे कई बेरोजगार युवा है, लोग है, किसान है, सबको काम मिलेगा। विशेषज्ञों की राय है कि इस जिले में मधुमक्खी पालन की बहुत संभावनाएं है और केंद्र सरकार ने भी मधुमक्खी पालन के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। तो एक जो खेती है हमारी सरसों की खेती और उसके से जो मधुमक्खी पालन हो रहा है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में लॉकडाउन जैसे विकट समय में भी आर्थिक संपन्नता के साथ साथ आत्मविश्वास और स्वावलंबन जैसे गुण और अवसर सामने आए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। देश भर में कल से लगभग 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में अलग अलग स्टेशनों के काउंटरों पर भी बुकिंग सेवा बहाल की जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि आईआरसीटी की वेबसाइट पर आज सुबह 10 बजे से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू हुई है। रेल मंत्री ने कहा कि टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऐसे एजेंटों की शिकायत टेलीफोन नंबर 138 पर करनी चाहिए। इस बीच उत्तर पश्चिम रेलवे ने जानकारी दी है कि 9 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल गाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। सभी ट्रेनों की समय सारणी नियमित रेल सेवाओं के अनुसार होगी। ट्रेन के ठहराव और संचालन दिन नियमित रेल सेवाओं के अनुसार होंगे। इन रेलगाड़ियों में एसी और नॉन एसी कोच होंगे।
राज्य में टिड्डी दलों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टिड्डी दलों ने प्रदेश के करीब 19 जिलों में असर डाला है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जालौर, उदयपुर, चूरू, बूंदी, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार टिड्डी दलों के हमलों का दायरा और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार टिड्डी दलों का हमला दोगुना हो सकता है। पिछले साल टिड्डी दलों ने प्रदेश में 22 मई को प्रवेश किया था। टिड्डी दलों के हमलों ने प्रदेश के 12 जिलों की 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस बार स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि टिड्डी दल 11 अप्रैल को ही प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। इस बार राजस्थान की सीमा को पार कर टिड्डी दल मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, उज्जैन, देवास जिलों तक पहुंच गए हैं। टिड्डियां अब तक प्रदेश के लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित कर चुकी हैं और टिड्डी चेतावनी संगठन लगातार नियंत्रण की कार्रवाई कर रहा है। राज्य के कृषि विभाग ने भी सभी जिला कलेक्टरों को टिड्डी नियंत्रण के लिए पर्याप्त तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टिड्डी दलों के हमले पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। ये टिड्डी का जो दल है इतनी आगे तक पहुंच चुका है और केंद्र सरकार का एक अलग विभाग होता है। राज्य सरकार ने पहले भी उनसे आवेदन किया, लेकिन अब क्योंकि संकट बहुत है, किसान गरीब वैसे ही पिस रहा है, इससे और नुकसान ना हो टिड्डी से, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और अधिक पैसा, साधन, सामग्री, मशीन भेजे और एक युद्ध स्तर पर इसको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जयपुर तक पहुंच चुका है, जयपुर के आसपास के इलाकों में। तो मैं बहुत चिंतित हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसका कोई न कोई रास्ता निकले। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में आज और बढ़ोतरी हुई है। अब तक 3,422 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 3,041 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 57% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इलाज के दौरान अब तक 150 लोगों की मौत हुई है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग अब तक 2,72,000 से अधिक लोगों की जांच कर चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,146 हो गई है। इनमें 1,100 प्रवासी शामिल हैं। आज 131 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 33 मरीज डूंगरपुर से हैं। जालौर में 22, उदयपुर में 13, जयपुर में 10, नागौर में 8, सिरोही और राजसमंद में 7-7, बीकानेर में 6, अलवर और सीकर में 4-4, जोधपुर में 3, अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, झुंझुनू, कोटा और में 2-2 और झालावाड़ तथा दूसरे राज्य से 1-1 मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण अब श्रीगंगानगर जिले में भी पहुंच गया है। इस तरह प्रदेश के 33 में से 32 जिले कोरोना की चपेट में आ गए हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना रोगी मिलने के बाद प्रशासन द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके तहत जिले के भीतर संचालित होने वाली रोडवेज बसों के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं जीरो मोबिलिटी जोन में रहने वालों के लिए अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पुलिस जवानों के माध्यम से करवाई जा रही है। चिकित्सा विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्र में घर घर सघन सर्वे करने में जुटी हैं। शहर के बाकी इलाकों में सभी गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह जारी हैं। जैसलमेर के पोकरण उपखंड के ओढ़निया गांव में आज एक प्रवासी में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद चिकित्सा विभाग की टीमें गांवों में पहुंच गईं और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। उधर बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के मूल निवासी एम्बुलेंस चालक के जयपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके गांव रालड़ी में 20 लोगों के सैंपल लिए गए। सभी लोगों को 14 दिन के लिए होम आइसोलेट किया गया है। ये चालक दवाई देने के लिए गांव गया था। वहीं दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 10 गांवों में ICMR की टीमें एंटीबॉडी टेस्ट के लिए सैंपल लेने पहुंची। गौरतलब है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारतीयों में कोरोना से लड़ने की क्षमता को लेकर शोध कर रही है। इसके लिए ICMR ने देश के 21 जिलों का चयन किया है, जिनमें राजस्थान से 3 जिले दौसा, जालौर और राजसमंद शामिल किए गए हैं।
प्रदेश में प्रवासियों के लौटने के बाद कोविड मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड के थनावद गांव से लौटे एक प्रवासी ने अपनी सजगता से कई अन्य लोगों को इस बीमारी से बचा लिया। इस प्रवासी ने बताया कि बीमारी के दौरान उसे सभी सुविधाएं मुहैया करवाई गईं। जैसे मैं चेक करा के गांव के बाहर आया तो मैं वहीं बाहर ही रुका। जब रिपोर्ट मेरे खिलाफ आई कि पॉजिटिव पाया गया तो फिर हमारे माननीय सरपंच साहब ने मेरे लिए रहने के लिए बाहर ही गांव के बाहर पटवारगढ़ में रहने की व्यवस्था की वहाँ पे। इसके लिए मुझे पूरा गांव वाले भी सपोर्ट कर रहे और मैं भी नहीं चाहता था कि मैं किसी को टच हूँ, किसी को छूँ, किसी से मेरे को परेशानी हो। इस वजह से मैं सभी से दूर ही रहा। क्वारंटाइन में सभी लोगों ने सहयोग किया है, खासकर हमारे सरपंच साहब जी ने, इंदिरा भाई ने भी सहयोग किया है। मैं अपने परिवार वाला और गाँव वालों को सुरक्षित रखने के लिए ही गाँव के बाहर ठहरा। इस प्रवासी के चिकित्सकों ने भी उसकी सूझबूझ की सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रवासी ने गांव में पहुंचते ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया। इससे न केवल वो खुद जल्दी स्वस्थ हुआ बल्कि पूरा गांव संक्रमण से बच गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रदेश में ईद के पर्व को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से ईद की नमाज घर पर ही अदा करने की अपील कर रहे हैं। आज जयपुर की जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने सभी लोगों से अपील की कि पिछले कई दिनों की तरह जमातुल विदा और ईद पर भी घर में ही नमाज अदा करें। कल इंशाल्लाह रमजान मुबारक का अलविदा जुमा है और जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर सब चल रहा है कोरोना को लेकर, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंस रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आवाम से अपील की है कि नमाजें अपने घरों में ही अदा करें। जहाँ तक अलविदा जुमे का ताल्लुक है और ईदेन का है, उलमाए दीन जो धर्म गुरु हैं उनका भी कहना है कि अपनी अपनी नमाजों को अपने घरों में अदा करें। ये इत्तिफाक ही वक्त निकल जाएगा, अगर थोड़ा सा सचेत रहे हम लोग तो आने वाले जो वक्त है उसके अंदर सब मिलेंगे, ईद भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे अगर जिंदगियां रहेंगी तो। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि सब लोग अपने घरों में जुमातुल विदा और ईद की नमाज अदा करें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में कहा है कि आज के दिन को आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमें सभी तरह के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने का संकल्प लेना चाहिए। प्रदेश के सभी जिलों में आज श्रद्धांजलि स्वरूप विभिन्न कार्यक्रम हुए। करौली में सांकेतिक कार्यक्रम हुआ। टोंक में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता हुई। बूंदी में सेवा दल की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसलमेर में रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौजूद थे। झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर फल, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू के हालात बने हुए हैं। सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को बेहाल करने लगी है। वहीं लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जयपुर, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। वहीं करौली में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। वहां दिन में आंधी भी चली। इस बीच मौसम विभाग ने जोधपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में आगामी 3-4 दिन तक कहीं कहीं लू चलने और दिन का तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज से प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लोगों में आशा की किरण जगी है। देश में कल से करीब 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी ट्रेन टिकटों की बुकिंग की जाएगी। राज्य में टिड्डी दलों के हमले बढ़ने से प्रदेश के करीब 19 जिले प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 3400 से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं।
इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद जयपुर के सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने जमातुल विदा और ईद पर घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों में तापमान के 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।